बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जल्द रिहाई की मांग को लेकर उदयपुर में आज सर्व हिंदू समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले बड़ी संख्या में हिंदू समाज के संत, गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता सहित कई लोग टाउन हॉल एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट के बाहर बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारत सरकार से मांग की गई बांग्लादेश के इस हमले हस्तक्षेप करके निर्दोष हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रुकवाएं, साथ ही पुजारी चिन्मय कृष्ण दास के जल्द रिहाई की जाए। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एक जागृत हिंदू, हम सबको जानकारी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था और छात्र आंदोलन के नाम पर वहाँ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और उसके बाद शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हो गई। उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार आरंभ हो गए। घरों से खींच कर हिंदुओं को निकाला गया, उनके हाथ काटे गए, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। वहाँ के पढ़े लिखे नौकरी के पेशा वालों को मजबूरन इस्तीफा लिखवाया गया और वहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, साधु संतों को गिरफ्तार किया गया, इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्णदास जी को गिरफ्तार किया गया। और इतना ही नहीं तो उनको जब जमानत के लिए वकील तैयार हुआ और वकील जाने लगे तो वकील तक पर आक्रमण कर दिया, उसके कारण से उनकी जमानत नहीं हो पाई। इस तरह से पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को लक्ष्य करके टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। आप अपन वीडियो पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, भीड़ दौड़ी चली जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आक्रमण करने जा रही है और हिंदुओं को समूल नष्ट कर देना चाहती है। पूरे संसार के मानवाधिकार का काम करने वाले लोग, यूएन का मानवाधिकार आयोग, किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। भारत के अंदर भी जिन लोगों को एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए थी, कई राजनीतिक दल एक शब्द तक नहीं बोलते, बड़े बड़े नेता शब्द तक नहीं बोलते, यहाँ मानवाधिकार का काम करने वाले शब्द तक नहीं बोलते, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले, वहाँ की महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते। ऐसे में पूरे देश का हिंदू समाज वो आक्रोशित है। पूरे देश में जगह जगह पर इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले, कूटनीतिक दबाव डाले, सामरिक दबाव डाले, आवश्यकता हो तो आर्थिक प्रतिबंध लगाए और सरकार को ठीक प्रकार से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश पर दबाव डालना चाहिए। ऐसा हमने निवेदन किया है और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन जिलाधीश जी महोदय के माध्यम से दिया है। धन्यवाद। शर्मा, एक जागृत हिंदू, हम सबको जानकारी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था और छात्र आंदोलन के नाम पर वहाँ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और उसके बाद शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हो गई। उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार आरंभ हो गए। घरों से खींच कर हिंदुओं को निकाला गया, उनके हाथ काटे गए, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। वहाँ के पढ़े लिखे नौकरी के पेशा वालों को मजबूरन इस्तीफा लिखवाया गया और वहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, साधु संतों को गिरफ्तार किया गया, इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्णदास जी को गिरफ्तार किया गया। और इतना ही नहीं तो उनको जब जमानत के लिए वकील तैयार हुआ और वकील जाने लगे तो वकील तक पर आक्रमण कर दिया, उसके कारण से उनकी जमानत नहीं हो पाई। इस तरह से पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को लक्ष्य करके टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। आप अपन वीडियो पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, भीड़ दौड़ी चली जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आक्रमण करने जा रही है और हिंदुओं को समूल नष्ट कर देना चाहती है। पूरे संसार के मानवाधिकार का काम करने वाले लोग, यूएन का मानवाधिकार आयोग, किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। भारत के अंदर भी जिन लोगों को एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए थी, कई राजनीतिक दल एक शब्द तक नहीं बोलते, बड़े बड़े नेता शब्द तक नहीं बोलते, यहाँ मानवाधिकार का काम करने वाले शब्द तक नहीं बोलते, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले, वहाँ की महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते। ऐसे में पूरे देश का हिंदू समाज वो आक्रोशित है। पूरे देश में जगह जगह पर इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले, कूटनीतिक दबाव डाले, सामरिक दबाव डाले, आवश्यकता हो तो आर्थिक प्रतिबंध लगाए और सरकार को ठीक प्रकार से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश पर दबाव डालना चाहिए। ऐसा हमने निवेदन किया है और आदरणीय
जहाँ जहाँ भी हिंदू है, हिंदू जागा है, और जिस कोने में भी हिंदू बैठा है उसमें हिंदुत्व की भावना जगी है। हमने, क्योंकि हमारा कई वाक्य, हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। जब हमारा कोई बुरा चाहेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, हमको जो चढ़ेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदू की ललकार है।